हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनबी म्यूज़िक में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जो या तो कीबोर्ड सीख रहे हैं या कीबोर्ड सीखना चाहते हैं, या कई बार हम अपने बच्चों को भी संगीत लाइन में आगे डालना चाहते हैं और कीबोर्ड सिखाना चाहते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है और ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपके लिए भविष्य में आपके बहुत काम आने वाली है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें, बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप भ्रमित ना हो आने वाले समय में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कीबोर्ड सीखते हैं आपके लिए शास्त्रीय संगीत क्या ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, शास्त्रीय संगीत का क्या महत्व है आपके जीवन में। शास्त्रीय संगीत यानी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। मैं करीब 30 साल से स्टेज पर कीबोर्ड बजा रहा हूँ। मैंने सिंगिंग भी की हुई है और मैंने जो है शास्त्रीय संगीत का पूरा कोर्स किया हुआ है और कीबोर्ड का भी मैंने पूरा कोर्स किया हुआ है। मैं दोनों ही चीज़ों का टीचर हूँ। सो मेरा ये तजुर्बा है जो मैंने 30 साल से सीखा है। मैं उस तजुर्बे की वजह से आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी जो बात है ये लोगों की सुनी हुई नहीं है, ना ही देखी है। ये मैंने खुद तजुर्बा किया है कि शास्त्रीय संगीत हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। देखिए, जब हम कीबोर्ड सीखने के लिए जाते हैं तो कीबोर्ड पर हमको शास्त्रीय संगीत जैसी कोई भी चीज़ नहीं सिखाई जाती, क्योंकि कीबोर्ड की थ्योरी अलग है, कीबोर्ड का ढंग अलग है प्ले करने का, उसका तरीका ही बिल्कुल अलग है। शास्त्रीय संगीत में जो स्वर होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, वो स्वर नोट्स बिल्कुल अलग होते हैं और वेस्टर्न म्यूजिक यानी कि कीबोर्ड के जो है बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें कॉर्ड्स वगैरह सिखाए जाते हैं। हालांकि कीबोर्ड में भी बहुत कुछ है और जो हल्के हल्के ट्यूटोरियल्स आप जब हमारे देखते रहेंगे तो मैं बहुत सी चीज़ें आपको सिखाऊंगा जो कीबोर्ड में भी आपको मिलेंगी, जो शायद आपके मन में भी नहीं होंगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कीबोर्ड में। बट शास्त्रीय संगीत का क्या रोल है हमारे जीवन में या होना चाहिए, ये मैं आज आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। मैंने एक ट्यूटोरियल देखा, एक वीडियो देखा मैंने, वो यूट्यूब पर एक यूट्यूबर है यानी कि कीबोर्ड सिखाते हैं, वो अच्छे टीचर हैं और मैंने उनका पूरा वीडियो देखा। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नाम लेना ठीक नहीं है। सो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उस वीडियो में सुना कि वो ये कह रहे थे कि कोई भी कीबोर्ड सीखने वाला एक बात का ज़रूर ध्यान रखे कि किसी ऐसे टीचर से ना सीखे जो शास्त्रीय संगीत का टीचर हो। उनका मतलब सिर्फ यही था कि आप एक ऐसे टीचर से सीखें जो कीबोर्ड का मास्टर हो, बट शास्त्रीय संगीत का टीचर ना हो। आप बहुत से लोग शास्त्रीय संगीत का क्लासिकल सीखे हुए टीचर से कीबोर्ड सीखने लगते हैं। उन्होंने उस चीज़ पर मना किया, उस चीज़ को, है ना। तो मैंने उनका पूरा वीडियो देखा। फिर क्योंकि मेरा अपना भी जो तजुर्बा है वो क्या कहता है, सो आज मेरे मन में आया कि मैं आपको ये वीडियो बनाऊं आपके लिए, ताकि जो सही बात है वो आपको पता चले। आज मैं आपको बताऊंगा कि शास्त्रीय संगीत का कितना बड़ा रोल है आप कीबोर्ड बजाने वालों के जीवन में। आप जो कीबोर्ड बजाते हैं, स्टेज के ऊपर शास्त्रीय संगीत ना होने की वजह से आप बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं। आप एक परफेक्ट कीबोर्ड प्लेयर नहीं बन सकते। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप जब भी कीबोर्ड के लिए कोई टीचर चुनना, तो वो कीबोर्ड में तो मास्टर हो यानी कि अच्छा हो, बट अगर वो शास्त्रीय संगीत का भी टीचर है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। और ये बात मैं आज आपको इस कीबोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आप एक बहुत ही ब्रिलियंट कीबोर्ड प्लेयर हैं, बहुत अच्छे, आपने एक अच्छे टीचर से सीखा हुआ है, आप वो सारी बातें जानते हैं जो एक कीबोर्ड प्लेयर को आनी चाहिए, वो आप सारी बातें जानते हैं। मैंने कहा ना कि आप एक बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहूँगा कि मैं एक बार स्टेज के ऊपर, बहुत साल पुरानी बात है, मैं स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था और कीबोर्ड मेरे हाथ में था। एक बड़ा शो चल रहा था,
बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग वहाँ पर आए हुए थे और सॉन्ग वगैरह बहुत अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हो रहा था। एक लेडी आर्टिस्ट जो दिल्ली की आर्टिस्ट थी और दिल्ली में शो चल रहा था, वो लेडी आर्टिस्ट स्टेज के ऊपर मेरे पास आई और उस लेडी आर्टिस्ट ने मुझे ये बिल्कुल नहीं बताया कि वो कौन सा गाना गाने जा रही हैं। बस उन्होंने मुझसे ये कहा कि ए फ्लैट माइनर से शिवरंजनी के नोट दिखा दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा ए फ्लैट माइनर स्केल से शिवरंजनी के नोट दिखा दीजिए। अब आप देखिए, दो बातें हैं इसमें। ए फ्लैट माइनर सीधे सीधे हम का मतलब है कीबोर्ड सीखा हुआ व्यक्ति, और शिवरंजनी के स्वर दिखा दीजिए मीन्स शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने उस वक्त शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा था और मैं उस वक्त सच में इतना शर्मिंदा हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये बात है करीब 20 साल पहले की, करीब 20 साल पहले। और मैं शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता था और मैं कीबोर्ड बजा रहा था, मैं कीबोर्ड बजा लेता था और अच्छा शो चल रहा था। उन्होंने कहा कि ए फ्लैट माइनर से शास्त्रीय संगीत के स्वर दिखा दीजिए। ए फ्लैट माइनर का मतलब हो गया यानी ये वाला स्केल, तो उन्होंने कहा कि ए फ्लैट माइनर से शिवरंजनी के स्वर दिखा दिए। आप यकीन मानिए, मुझे बहुत दुख हुआ कि ए फ्लैट माइनर तो मैंने उन्हें दे दिया, लेकिन मैं शिवरंजनी के नोट्स उनको नहीं बता पाया और मुझे थोड़ा शर्मिंदा भी होना पड़ा वहाँ पे। बट मैंने शास्त्रीय संगीत का फिर क्लास शुरू कर दिया। मेरे शहर के एक अच्छे गुरु हैं पंडित राम कुमार शर्मा जी, मैंने उनसे शास्त्रीय संगीत का पूरा ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के बाद इन 20 सालों का सफ़र मेरा शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होने की वजह से बहुत अच्छा बीता। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए शिवरंजनी के स्वर में, देखिए ये बात जो मैं आप बताने जा रहा हूँ बहुत खास है। मान लीजिए शिवरंजनी में कोई व्यक्ति कोई गीत गा रहा है, मान लीजिए एक राग उठा लेते हैं शिवरंजनी का। शिवरंजनी एक शास्त्रीय संगीत का राग है। शिवरंजनी से एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। शिवरंजनी में एक तो ये गाना है, जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था, ठीक है, ये शिवरंजनी में गाना है। एक गाना है, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, ये गाना ले लीजिए। या फिर एक पुराना गाना है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। ऐसे बहुत से गाने हैं। एक वो भी है गाना, हम तेरे शहर में, हम तेरे शहर में आए। ये एक ऐसा राग है जिसमें बहुत से फिल्मी बॉलीवुड सॉन्ग बने हैं और बहुत खूबसूरत और मीठा राग है। तो मैंने आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आप स्टेज के ऊपर, जैसे मैं स्टेज प्लेयर एक था कभी को, मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि शिवरंजनी का एक गीत मुझे गाना है, तो आप कैसे शिवरंजनी के स्वर देंगे? अब आप ये देखिए कि आप बजा रहे हैं मान लीजिए एफ शार्प माइनर से। एफ शार्प माइनर के जो नोट्स सरगम है, यानी उसके कॉर्ड के जो नोट्स हैं, जो सरगम नोट्स हैं, उसका रास्ता है ये, और शिवरंजनी का है, इसी स्केल से बता रहा हूं, शिवरंजनी का रास्ता है, और शिवरंजनी में सिर्फ 5 स्वरों का इस्तेमाल किया गया है। सा रे गा पा धा सा धा पा ग रे सा, सिर्फ 5 स्वरों का इस्तेमाल किया गया है। अब मान लीजिए सपोज
आपके कॉर्ड आपने सही दे दिया, इस वजह से गाना आपका शुरू हो गया, गाना चल रहा है। अब आया आपका नंबर इंटरल्यूड यानी कि बीच का म्यूजिक बजाने का। आप कौन से सुरों में बीच का म्यूजिक बजाएंगे? क्या अच्छा लगेगा कि जो स्वर लगा भी नहीं है उस स्वर में आप म्यूजिक, यानी अगर आप मान लीजिए पॉकेट म्यूजिक बजा रहे हैं, अपने पास से बजा रहे हैं, तो आप क्या यहां बजा देंगे? आपको मालूम है संगीत में जो प्योर शास्त्रीय संगीत पे जो गाने बनते हैं उसमें कोई भी स्वर अगर इधर उधर का लगता है तो बहुत ही खराब रिजल्ट आता है, बहुत बेसुरा गाना हो जाता है। आपको इन्हीं सुरों में बजाना पड़ेगा म्यूजिक। अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ तो सोचिए कि आप क्या बजाएंगे। क्या आपकी गिनती अच्छे कीबोर्ड प्लेयर में आएगी? क्या लोग आपको अच्छा कहेंगे? क्या जब आपके कान में आपका बजाया हुआ म्यूजिक लोगों के कान में जाएगा, क्या उससे मधुरता आ पाएगी? ना तो सिंगर को मजा आएगा, ना लोगों को मजा आएगा, बल्कि आपको खुद भी मजा नहीं आएगा, आपको खुद भी बुरा लगेगा। अब मान लीजिए आप पॉकेट से बजा रहे हैं और आपको म्यूजिक पता है, शिवरंजनी का स्वर पता है, तो देखिए आपने बजा दिया म्यूजिक, कुछ भी बजा दिए। कुछ भी बजा दीजिए, स्ट्रिंग से बजा दिए। ठीक है, मैं समझता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा महत्व है आपके जीवन में। मान लीजिए आप अब राग यमन में आ जाइए, देखिए ई मेजर से राग यमन के स्वर इस तरह से बनते हैं, नीरे ग रे ग रे नीरे ग नीरे ग मा नीरे ग मा पा मा ग रे नीरे सा नी दा प मा प ग मा पा ग रे नीरे। अब सॉन्ग सुन लीजिए। चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा मुझे रोक न देना, जग बालो हो जाऊं। देखा आपने, नीरे गारे गारे। तो ये है राग यमन के स्वर। अगर आप इन स्वरों में म्यूजिक नहीं बजाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। अब देखिए देश राग, देखिए अब इसमें गा यूज ही नहीं हुआ, सारे मापा नी सा। अब जाते टाइम नी लगा है शुद्ध नी सा, और आते टाइम नी कोमल हो गया, सा नी दा पा मा ग रे ग सा रे मा पा। अब मान लीजिए देश राग में कोई गाना गा दे। बहुत से ऐसे राग हैं जिनमें बॉलीवुड सॉन्ग बनते हैं, जब वो सॉन्ग स्टेज पर होंगे आप कैसे इंसाफ कर पाएंगे। साथियों बिल्कुल भ्रमित मत होइए, मैं आज आपको बता रहा हूं, जब आप कीबोर्ड सीखने जाएं तो सबसे पहले देखिए कि कीबोर्ड सिखाने वाला टीचर कैसा है। वो बहुत अच्छा कीबोर्डिस्ट जरूर होना चाहिए, लेकिन शास्त्रीय संगीत का टीचर भी अगर वो हो तो आप शास्त्रीय संगीत का ज्ञान जरूर ले लेना। आप कीबोर्ड बजा रहे हैं, आप हल्के में ना लें इस इंस्ट्रूमेंट को। अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए सपोज आप गाना गा रहे हैं, मान लीजिए सपोज स्टेज पर गाना चल रहा है, अभी मुझ में कहीं। अब मैं बात कर रहा हूं देखिए ताल की। शास्त्रीय संगीत यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो ताले हैं
वो कभी भी आपको कोई लाइट म्यूजिक वाला टीचर नहीं सिखाएगा। आपको कीबोर्ड प्ले करने वाला टीचर भी आपको उस तरफ नहीं लेके जाएगा। आपको खुद से समझना पड़ेगा। रूपक 7 मात्रा, दादरा 6 मात्रा, दीपचंदी 14 मात्रा, झपताल 10 मात्रा। कैसे आप इंसाफ करेंगे? म्यूजिक कैसे बजाएंगे अगर ताल की समझ नहीं होगी? ये बताइए। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अब इसका म्यूजिक मान लो आ जाए और इसकी जो ताल है वो मेरे कीबोर्ड में जल्दी से देखता हूं, अगर दीपचंदी होगी तो मैं अभी आपको सुना देता हूं। ये देखिए, देखिए अब मान लीजिए आपको म्यूजिक बजाना है और ओरिजिनल आपको नहीं पता है, आप पॉकेट म्यूजिक बजाना है, अपने पास से बजाना। देखिए, हो गया। 14 मात्रा की ताल है। आप अगर शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं लेंगे तो कैसे आप इन तालों को समझेंगे? सीखिए, मैं आपको बता रहा हूं। आप प्लीज ध्यान रखिए इस बात को। कीबोर्ड बहुत अच्छा सीखिए, बट शास्त्रीय संगीत का ज्ञान जरूर लीजिए, तब आप एक कंप्लीट मजबूत कीबोर्ड प्लेयर बन सकेंगे। चलिए, मैं अब ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए हैं। सो प्लीज़ ध्यान रखिए। अब जाते जाते बस आपको याद दिलाना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और एक अच्छे से वीडियो के साथ। नमस्कार।